तो उन्होंने कहा था मैं आपको पहचान चुका हूँ, आप अल्लाह हो, आप कबीर हो, आपकी जय जयकार हो रही है, आप देखो, आप चलो सही। इस प्रकार के यहाँ ऐतिहासिक घटना है, वह जानकारी हम आपको दिलाएंगे। मोटी चिट्ठी कबीर साहब जी को बदनाम करने के लिए डाल दी कि कबीर जी भंडारा दे रहे हैं पूरे विश्व को, साधु संतों को, और भंडारा देंगे और दोहर और मोहर देंगे। दोहर मतलब जो ओढ़ने का कपड़ा होता है, जिसको आज कंबल बोलते हैं, मोहर मतलब सोने की, वो देंगे। तो नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के सतलोक आश्रम शामली में। यहाँ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय दिव्य धर्म यज्ञ के नाम से एक ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए दिव्य धर्म यज्ञ के नाम से 3 दिन का अखंड भंडारा, गरीबदास जी का पाठ प्रकाश और अन्य आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। आइए अंदर की व्यवस्था देखते हैं और देखते हैं क्या क्या अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने व्यवस्था की हुई है। भंडारे में किस प्रकार की पकवान है, अंदर क्या क्या दृश्य दिखाया गया है, वह चित्रण के माध्यम से दिखाते हैं। चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर घुसते ही श्रद्धालुओं का सैलाब दिख रहा, आपको दिख रहा होगा कितनी भीड़ है। श्रद्धालु बड़े शांति पूर्वक अपने भंडारे को कर रहे हैं, अन्य आध्यात्मिक प्रदर्शनी देख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। आइए सबसे प्रथम दिखाते हैं, ये मेन गेट है, अंदर चलते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी की ओर। आइए, उत्तर प्रदेश के सतलोक आश्रम शामली में आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें किस प्रकार के दृश्य चित्रित किए हुए हैं वो अंदर की तरफ से दिखाते हैं अपने दर्शकों को। आइए अंदर चलते हैं। ऐतिहासिक घटना से संबंधित वो चित्र बनाए हुए हैं, वो आध्यात्मिक प्रदर्शनी में बताए गए हैं। ये एंट्री गेट है आध्यात्मिक प्रदर्शनी का। किस प्रकार के यहाँ ऐतिहासिक घटना है वह जानकारी हम आपको दिलाएंगे। सर नमस्कार। सत्साई भक्त जी। सर अब कृपया अपना परिचय दें हमें। मेरा नाम प्रवीण दास है, गौतम बुद्ध नगर गेट का रहने वाला हूँ। प्रवीण जी, यहाँ ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई हुई है, इसमें क्या चित्रित किया हुआ है? ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज की सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ चल रहा है यहाँ पर, और उसी के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें क्या विशेष दर्शाया गया, क्या ऐतिहासिक घटना है इसमें? ये भगत जी, ये प्रदर्शनी दर्शाती है जो पूर्ण परमेश्वर होता है, जो पूर्ण भगवान होता है, वो सशरीर आता है और सशरीर ही जाता है और वो सबको लाभ देता है। तो उस समय सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह थे, उनको एक भारी भयंकर रोग था जो ठीक नहीं हुआ था। तो उनको बताया गया था कि काशी के अंदर कबीर साहब, कबीर परमेश्वर आए हुए हैं और उनकी शरण में जाने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो वो यहाँ पर आए काशी के अंदर, उन्होंने कबीर परमेश्वर जी से आशीर्वाद प्राप्त किया, उनका रोग जो था क्षण भर में ही दूर हो गया। तो उन्होंने पहचान लिया कि भगवान है, ये कबीर परमेश्वर हैं, अल्लाह हैं। तो उन्होंने उनको मान लिया, लेकिन उनका जो वो था शेख तकी, उसने नहीं माना, तो उसको जलन पैदा होगी। उसने झूठी चिट्ठी कबीर साहब जी को बदनाम करने के लिए डाल दी कि कबीर जी भंडारा दे रहे हैं पूरे विश्व को, साधु संतों को, और भंडारा देंगे और दोहर और मोहर देंगे। दोहर मतलब जो ओढ़ने का कपड़ा होता है, जिसको आज कंबल बोलते हैं, मोहर मतलब सोने की, वो देंगे। तो झूठी चिट्ठी सब में फैला दी और अपने राजा को भी दे दी कि आपके जो गुरुजी हैं वो बहुत तगड़ा भोजन भंडारा दे रहे हैं, और इस बात का किसी को भी पता नहीं था। तो जब काशी के अंदर सारे संत महात्मा आ गए और सिकंदर लोदी भी आ गए कि भाई आप हमारे गुरुजी भंडारा दे रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। तो यहाँ पर ये जो है शेख तकी ये चिट्ठियाँ जो बांट रहे हैं, ये चिट्ठी उनको भी दी गई है सिकंदर लोदी को। तो यहाँ पर झूठा उन्होंने फैलाया गया था। तो जो उस समय रविदास जी थे वो कबीर परमेश्वर के साथ रहते थे। तो जब सुबह घूमने के लिए गए संत रविदास जी, तो उन्होंने कबीर साहब जी को बताया कि परमेश्वर ऐसे ऐसे किसी ने झूठी चिट्ठी डाल दी है और यहाँ पर
साधु संत आ गए पग भंडारे के लिए। तो परमेश्वर ने कहा कि भाई ठीक है, आप माला जाप कीजिए, देखा जाएगा जो होगा, और रात काट लेते हैं, चल देंगे। वो भगवान थे, वो तो लीला कर रहे थे। तो कबीर परमेश्वर सीधा सतलोक में गए और एक रूप अपना केशव बंजारा का बनाया उन्होंने, और पूरे विश्व को भंडारा दिया। तो वो भंडारा ऐसा भंडारा दिया कि सबको दोहर मोहर दी गई, और जितने भी साधु संत हैं सब खुश होके गए। और जो सिकंदर लोधी था, दिल्ली का बादशाह, वो आया, उसने कबीर परमेश्वर के पास गया, उसने कहा कि हे मालिक, हे परमेश्वर, बाहर निकलिए आप, और मैं आपके दर्शन का अभिलाषी हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ और लोगों ने मेरी मजाक उड़ाया है, चिट्ठी दी है। तो उन्होंने कहा था मैं आपको पहचान चुका हूँ, आप अल्लाह हो, आप कबीर हो, आपकी जय जयकार हो रही है, आप देखो, आप चलो सही। तो सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह अपने हाथी पे बैठा करके उनको जहाँ भंडारा चला था वहाँ ले गया है, और स्वयं आकाश से परमेश्वर का तखत आया, वहाँ पर परमेश्वर विराजमान हुए, सबको भंडारा दिया गया, सबको जो है दोहर मोहर दी गई। वही पूर्ण परमेश्वर आज संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी के रूप में आए हुए हैं, और आज पूरी दुनिया को अन्नपूर्णा मुहिम दे रहे हैं। गरीबों को मसीहा, जो डूब चुके थे गांव, किसानों के जल से प्रभावित थे, जिनके अन्न का दाना नहीं था खाने के लिए, उनको संत रामपाल जी महाराज ने राहत दी, पानी निकलवाया, 10-20 किलोमीटर की पाइपलाइन डलवाई, पानी निकलवाने के बाद में अन्नपूर्णा मुहिम दी, और उनसे कहा कि भाई जब तक आपके खेत में अनाज नहीं होता तब तक भोजन भंडारा आश्रम की तरफ से आपको मिलेगा। तो ऐसा काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। ऐसा काम भगवान ही कर सकता है पूरे विश्व में, और कोई नहीं कर सकता। पूरे विश्व में कहीं भी कोई गरीब आदमी हो, गरीब इंसान हो, जिसके घर में अनाज नहीं हो खाने के लिए, बच्चों का पालन पोषण नहीं हो रहा हो, बीमार हो, गुरुजी ने आदेश दे रखा है कि उसको यहाँ पर लाइए, और उसको जब तक उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक उसको हमारा आश्रम की तरफ से मकान बनवा के दिया जाएगा। रोटी, कपड़ा और मकान सबको दे रहे हैं कबीर भगवान। सबको राहत सामग्री दी जाएगी जब तक उनकी स्थिति सही नहीं हो जाती है। तो ऐसा कौन कर सकता है? भगवान कर सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज स्वयं भगवान आए, परमेश्वर विराजमान है। सबसे हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना है कि मान लो चरण दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे पत्ता तलवार से टूट गिरे फिर न लगता डाल। तो आए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, देखें और अपना कल्याण कराएं। सच्चाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो दिव्य धर्म से संबंधित इतिहास था वो दोहराया, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो उद्देश्य हैं गरीबों के प्रति, बाढ़ पीड़ितों के प्रति, वो सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहिब जी। जी।